हे वेलकम टू सक्सेस मंत्र एजुकेशन। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आपकी एसएससी सीजीएल की जो तैयारी है खासकर से जीएस की वो अच्छी चल रही होगी। तो ऐसे में आपकी जीएस को बूस्टअप करने के लिए और रिवीजन करने के लिए आपके लिए मैं क्विज लेकर आया हूँ बुद्धिज्म के ऊपर। 25 क्वेश्चन इसमें हम डिस्कस करेंगे और आपकी तैयारी को परखेंगे कैसी आपकी तैयारी है जीएस की। तो चलिए इस क्विज को शुरू करते हैं। पहले की तरह हमारे इस क्विज के रूल भी सेम है। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकंड मिलेंगे और कमेंट बॉक्स में आपको आखिरी में स्कोर जरूर टाइप करके जाना है। और तीसरा काम आपको करना है, सजेशन देके जाना है कौन से टॉपिक पे आपने अगला क्विज चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि जो लार्जेस्ट बुद्धिस्ट टेम्पल है वर्ल्ड के अंदर वो कहाँ पे है, और आपका समय शुरू होता है 10 सेकंड का अब। कहाँ पे है लार्जेस्ट बुद्धिस्ट टेम्पल वर्ल्ड का? इंडिया में है, इंडोनेशिया में है, जापान में है, चाइना में है। समय समाप्त। तो ये सबसे बड़ा टेम्पल है जो वो है इंडोनेशिया में। ठीक है, और इसका नाम है जो अजीब सा नाम है, बोरोबुडुर नाम है इसका टेम्पल का। चलिए नेक्स्ट दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। द अर्लीस्ट बुद्धिस्ट लिटरेचर विच डील विद द स्टोरीज ऑफ वेरियस बर्थ्स ऑफ बुद्धा, मतलब कि वो प्राचीन लेख जो किससे संबंध रखते हैं, बुद्धा के जन्म से संबंध रखते हैं। और आपका समय शुरू हो चुका है, जल्दी बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। कौन से वो प्राचीन लेख हैं? विनायक पिताका है, सूत पिताका है, अभिधम्मा पिताका है, या फिर जताका? ओके, समय समाप्त हो चुका है। दूसरे प्रश्न का आंसर हमारे यहाँ पे है ऑप्शन डी, जताका। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन बुद्धिस्ट टीचिंग, और आपका समय शुरू होता है अब। जो बुद्धा के द्वारा टीचिंग दी गई किस में मिलेगी आपको? चैतेज में मिलेगी, जताका में, पूर्वाज में, त्रिपिटिकाज में? जल्दी बताइए। समय समाप्त हो चुका है। हमारा जो तीसरा प्रश्न है, तीसरे प्रश्न का आंसर है हमारा त्रिपिटिकास। ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर। चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ड्यूरिंग हुज रेन वॉज द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड? तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल किसके राज के दौरान हुई थी? और आपका समय शुरू हो चुका है, जल्दी बताइए। उस समय राजा कौन था, किसके शासन में जो है तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी? अशोका, कनिष्क, हर्षा, समुद्रगुप्त? समय समाप्त हो चुका है। चौथे प्रश्न का आंसर है आपका अशोका। ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। ठीक है, पाटलिपुत्रा में आपकी थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। पांचवा प्रश्न है हमारा, महायान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म एमर्ज ड्यूरिंग द रेन ऑफ, और आपका समय शुरू होता है अब। जब महायान सेक्ट जो आया था बुद्धिज्म का, तो उस समय राजा कौन था? ठीक है, किसके शासनकाल के दौरान ये आया था आपको बताना है। अशोका, कनिष्क, समुद्रगुप्त, हर्षा? ओके, समय समाप्त हो चुका है। यहाँ पे आपने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में सुना होगा दोस्तों, जो कि 72 एडी में हुई थी। ठीक है, 72 एडी में हुई थी। कहां पे ये हुई थी? ये हुई थी कुंडलवन, कश्मीर के अंदर। ठीक है, और इसके जो हेड थे वो थे वासुमित्रा। ओके, और उस समय जो शासन था वो था कनिष्क का। ठीक है, और जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल है उसको बुद्धिज्म के डिवीजन के लिए जाना जाता है, जिसमें बुद्धिज्म दो सेक्ट में डिवाइड हो गया था, महायान और हिनयान। ठीक है, यहां पे मैं कह सकता हूं ऑप्शन बी इसका है राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नहीं, इसका ऑप्शन बी है, कनिष्क है, समुद्रगुप्त नहीं है, बी। सिक्स्थ, इन विच लैंग्वेज और बुद्धिस्ट लिटरेचर्स रिटन, और आपका समय शुरू होता है कौन सी भाषा में जो है बुद्धिस्ट लेख लिखे गए हैं? संस्कृत में है, प्राकृत में है, हिंदी लैंग्वेज में है, या फिर पल्ली में? समय समाप्त। छठे प्रश्न का आंसर है हमारा ऑप्शन डी, पल्ली लैंग्वेज। ठीक है, हु वॉज द टीचर ऑफ गौतम बुद्धा, और आपका समय शुरू हो चुका है। जो गौतम बुद्धा थे उनके टीचर का क्या नाम था? उनके जो गुरु थे उनका क्या नाम था? पाणिनि था, अलारा कलम्मा था, कपिला था, पतंजलि था? समय समाप्त हो चुका है। सातवां प्रश्न जो है हमारा उसका आंसर है ऑप्शन बी, अल्लारा कलमा। आठवां प्रश्न है, मेंशन द प्लेस वेयर बुद्धा अटेन एनलाइटमेंट, और आपका समय शुरू होता है अब। जहां पे ज्ञान प्राप्ति बुद्धा को हुई थी उस स्थान का नाम आपको बताना है। सारनाथ, बोधगया, कपिलवस्तु, राजगृह? ओके, समय समाप्त। तो इसका आंसर है बोधगया। ऑप्शन
बी है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है 9वां प्रश्न, द मॉन्क हु इन्फ्लुएंस्ड अशोका टू एम्ब्रेस बुद्धिज्म वाज, वह कौन सा मॉन्क था जिसने अशोका को प्रभावित किया था कि वो बुद्धिज्म को प्रमोट करे। और आपका समय शुरू हो चुका है अब। विष्णुगुप्ता था, उपगुप्ता था, ब्रह्मगुप्ता था या फिर बृहद्रथ था, बताइए। ओके, समय समाप्त। सो 9वें प्रश्न का आंसर है हमारा ऑप्शन बी, उपगुप्ता। 10वां प्रश्न है, द बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सर्मन नोन एज टर्निंग ऑफ व्हील ऑफ लॉ एट। सो बुद्धा ने अपना जो पहला सरमन, जिसको हम क्या बोलते हैं, उपदेश दिया था, हिंदी में जैसे बोलते हैं, जिसको दर्शाया गया है एक चक्कर के रूप में। तो ये पहला जो दिया गया था उपदेश कहाँ पे दिया गया था, जगह का नाम आपसे पूछ रहा है। समय शुरू हो चुका है, जल्दी बताइए आपका आंसर क्या होगा। ओके, समय समाप्त हो चुका है। सो दोस्तों इसका आंसर है आपका सारनाथ। ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर। 11वां प्रश्न, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट फोर नोबल ट्रूथ ऑफ बुद्धा। और आपका समय शुरू होता है अब, बताइए। जो 4 सत्य हैं बुद्धा के, उनमें से कौन सा निम्नलिखित में से एक नहीं है, आपको बताना है। ओके, समय समाप्त हो चुका है। यहां पे ऑप्शन सी, desire best way to get moksha is not the right four noble truth of Buddha. So option C है आपका right answer. Where was first Buddhist council held? और आपका समय शुरू होता है अब। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल कहां पे हुई थी, ये आपको बताना है, जल्दी से बताइए। ओके, समय समाप्त हो चुका है। सो 12वें प्रश्न का आंसर है हमारा आपका राजगीर। ठीक है, कौन से किंग उस समय थे, किनके अंडर ये हुई थी, तो जो राजा का नाम था वो था अजात शत्रु। इसको आप नोट कर लीजिए, अजात शत्रु। ठीक है, और इस ये जो काउंसिल हुई थी, पहली काउंसिल, इसको लीड किसने किया था, कौन से मॉन्क ने लीड किया था, महाकश्यपा ने। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। Who among the following presided the first Buddhist council? और आपका समय शुरू हो चुका है। जो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल राजगृह में हुई थी 483 बीसी में, मैंने अभी आपको बताया था। सो उसको लीड किसने किया था, कौन से मॉन्क ने लीड किया था। ओके, समय समाप्त हो चुका है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, महाकश्यप। Who among the following presided the third council which was held at Patliputra under patronage of Ashoka? तीसरी काउंसिल को हेड किसने किया था, जो पाटलिपुत्र में हुई थी। समय शुरू हो चुका है, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। ओके, समय समाप्त हो चुका है आपका। सो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, मगोलीपुत्ता तीसा। ठीक है, इस समय ये उस काउंसिल के हेड थे। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की तरफ। हु इज सपोज्ड टू बी द फ्यूचर बुद्धा इन महायाना बुद्धिज्म। और आपका समय शुरू होता है अब। महायाना बुद्धिज्म में किसको फ्यूचर बुद्धा माना गया है, आपको बताना है, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। ओके, समय समाप्त हो चुका है। सो महायाना में जो फ्यूचर बुद्धा माना गया है वो माना गया है मैत्रेय को। ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। 16वें प्रश्न पे पहुंच गए हैं। वेयर वॉज द ऑर्डर ऑफ नन्स एस्टेब्लिश्ड बाय गौतम बुद्धा। सो कहां पे ये एस्टेब्लिश किया गया था गौतम बुद्धा के द्वारा, ऑर्डर ऑफ नन। और आपका समय शुरू हो चुका है, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। कपिलवस्तु में, वैशाली में, राजगृह में, श्रावस्ती में। समय समाप्त। सो इस प्रश्न का आंसर है आपका 2500 साल पहले लगभग ये जो है एस्टेब्लिश किया गया था गौतम बुद्धा के द्वारा। कहां पे किया गया था, वैशाली में। ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर। 17वां प्रश्न, व्हाट इज कल्याण मित्रा इन बुद्धिस्ट फिलोसफी। कल्याण मित्रा का मतलब बुद्धिस्ट फिलोसफी में क्या है, आपको बताना है। समय शुरू हो चुका है, जल्दी से बताइए। प्रबंधन, धर्मचक्र, अष्टांगिका मार्ग, त्रिरत्न, क्या है। समय समाप्त हो चुका है। यहाँ पे 17वें प्रश्न का आंसर है हमारा अष्टांगिका
मार्ग। 18वां प्रश्न है आपका, टू whom of his following disciples did बुद्धा preach his last sermon? फर्स्ट sermon आप जानते हैं, लास्ट sermon यहां से पूछ लिया। बताइए आखिरी उपदेश कौन से शिष्य को जो है गौतम बुद्ध ने दिया था, जल्दी बताइए इस प्रश्न का आंसर। आनंद को, सरिपुत्रा को, सुभद्रा को, उपाली को। समय समाप्त हो चुका है। सो इस प्रश्न का आंसर है आपका ऑप्शन सी, सुभद्रा। Who amongst the following is known as Light of Asia? और आपका समय शुरू होता है अब। लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? जीसस क्राइस्ट, लॉर्ड बुद्धा, प्रॉफेट मोहम्मद या फिर जरस्त्र? जल्दी बताइए, समय समाप्त हो चुका है। सो जो लॉर्ड बुद्धा है उनको लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। ऑप्शन बी है हमारा राइट आंसर। 20वें प्रश्न पे पहुंच गए हैं। हु वाज द ऑथर ऑफ बुद्ध चरित्र? बुद्ध चरित्र के ऑथर कौन है? समय शुरू हो चुका है, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। अश्वघोषा, नागा अर्जुन, नागसेना, वासुमित्रा। समय समाप्त हो चुका है। सो जो बुद्ध चरित्र हैं उसके जो लेखक हैं वो है अश्वघोषा। ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। Which one of the following is not included in 8-fold path of Buddhism? So बुद्धिज्म के टोटल कितने पाथ हैं? 8 हैं, और उनमें से कौन सा पाथ इनमें से नहीं आपको बताना है। और आपका समय शुरू हो चुका है अब, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। राइट स्पीच, राइट कंटेम्पलेशन, राइट डिजायर, राइट कंडक्ट। ओके, समय समाप्त। सो जो राइट डिजायर है, इच्छाएं तो कहीं भी किसी भी पाथ में नहीं मानी गई हैं। तो ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। 22वां प्रश्न है, नेम द क्लैन बुद्धा बिलोंग टू। सो बुद्धा कौन से क्लैन से बिलोंग करते थे? और आपका समय शुरू हो चुका है अब। गणंथरिका क्लैन से, मौर्य क्लैन से, या फिर शाक्य क्लैन से, या फिर कोलिया क्लैन से। ओके, समय समाप्त हो चुका है। अब जानते हैं जो बुद्धा थे वो शाक्य क्लैन से बिलोंग करते थे। ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। Who presided over 4th बुद्धिस्ट काउंसिल इन कश्मीर? और आपका समय शुरू होता है अब। शुरू में मैंने आपको बताया था। सो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल जो कश्मीर में हुई थी, ठीक है, उसके अध्यक्ष कौन थे? किस मॉन्क ने उसको लीड किया था? सो उस मॉन्क का क्या नाम है दोस्तों? उस मॉन्क का नाम है वासुमित्रा। ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। Which of the following is not a representation of Buddhist art? और आपका समय शुरू होता है अब। बुद्धिस्ट आर्ट में हमें स्तूप देखने को मिलते हैं, विहार देखने को मिलते हैं, चैत्य देखने को मिलते हैं, रेलिक टावर देखने को मिलते हैं, लेकिन इनमें से एक देखने को नहीं मिलता, वो आपको बताना है वो क्या है। समय समाप्त। ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर। रेलिक टावर जो हमें बुद्धिस्ट आर्ट में देखने को नहीं मिलते। लास्ट प्रश्न, कमेंट बॉक्स में स्कोर जरूर टाइप कीजिएगा। कैसी आपकी तैयारी चल रही है, क्विज आपको अच्छे लग रहे हैं तो वो भी बताइएगा। हु वाज द फाउंडर ऑफ महायान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म? और आपका समय शुरू होता है अब। महायान सेक्ट था जो, उसके फाउंडर कौन कहे जाते हैं? जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। महायान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म के फाउंडर कौन कहे जाते हैं? समय समाप्त हो चुका है। सो जो सांग हैं वो महायान सेक्ट के फाउंडर कहे जाते हैं बुद्धिज्म के। सो ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर। सो जल्दी से स्कोर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए और नेक्स्ट टॉपिक लिखिए आप जो है कौन सा आपके लिए लेकर आया जाए। शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए। मिलता हूं नेक्स्ट क्विज में।